आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस धिक्कार दिवस के पीछे मनाने के पीछे कारण क्या है। आज से ठीक 10 या 12 दिन पहले हमने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला रिटर्निंग अधिकारी को और प्रदेश निर्वाचन आयोग को और केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग को एक सूचना दी थी कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर को अपना शपथ पत्र दिया था उसमें उसने बहुत सारी सूचनाओं को छुपाया है और हमने इस तथ्य को प्रमाण सहित दिया और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सारे सबूत इन अधिकारियों के समक्ष पेश करे और हमने मांग करी कि आप अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए, अपने दायित्वों का परिचय देते हुए, अपने अधिकारों का परिचय देते हुए जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके निर्वाचन को खारिज करें और उस पर यथाचित कार्रवाई करें। किंतु आज 12 दिन व्यतीत होने के बाद भी न जिला प्रशासन के काम में जोर लगी है, न निर्वाचन अधिकारी ने इसकी सूच ली है, ना ही रिटर्निंग अफसर ने इसमें कोई कार्रवाई करी है, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दोषपूर्ण है और इसी को हम धिक्कार कहते हैं और धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन अधिकारियों को जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, जिन्होंने कसम खाई थी कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, जनता के हितों की रक्षा करेंगे और अपनी नैतिकता को उच्च मापदंड देंगे, आज उन्होंने ही अपनी नैतिकता को ताक में रख दिया है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं और एक अन्याय के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया है कि सही मायने में राजपूत है। मैं राजपूत कहने का मतलब यह है कि जिसका राज होता है उसके ये पूत हो जाते हैं और अपने पूत होने का सबूत इन्होंने इस अन्याय को दर्शाकर दे दिया है कि ये सत्ता के साथ हैं और सत्ता के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार है और उन्हें कुछ भी करके दिखा दिया है। मैं पुनः इस मंच से उनको सचेत करना चाहता हूं कि आज भी अभी भी वक्त है कि इसमें यथोचित कार्रवाई करें। वो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे पक्ष में करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बिंदु को हमने उठाया है उस बिंदु पर वो निर्णय लें। अगर हमारे आरोप गलत हैं, हमारी बात झूठी है और जो आदर्श चुनाव संहिता में उल्लेखित नियम हैं अगर हम उनके विपरीत जाकर कह रहे हैं तो हमारी आवेदन को निरस्त कर दें। अगर उन्हें लगता है कि जो हमने आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और हमारी बात में दम है और भाजपा प्रत्याशी ने इसका उल्लंघन किया है तो उसके निर्वाचन को खारिज करें। कोई सीधी सीधी बात है, या तो हमारे आवेदन को रद्द करें या उसके निर्वाचन को खारिज करें। इस निर्णय को लेने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसके पीछे साफ सीधे उनकी ये मनसा दर्शाती है कि वो अन्याय के साथ जाकर, सत्ता के दबाव में जाकर अपनी अंतरात्मा को मारकर वो इस निर्णय को ले रहे हैं और उनकी चुप्पी साबित करती है कि वो झूठे हैं, लगा रहे हैं और वो किसी भी अन्याय को करने के लिए सक्षम है क्योंकि सत्ता का दबाव उनके ऊपर है। मुझे 25 जनवरी की वो शाम अभी भी याद है जब प्रथम चक्र का परिणाम आ चुके थे, दूसरे चक्र के परिणाम आने बाकी थे और काफी विलंब हो गया। तो तेजस्वी इसलिए अपने कार्यालय से अपने साथियों के साथ कहा कहीं न कहीं कोई न कोई बात हो चुकी है, हमें जीआईसी जाना चाहिए। हम सब करीब 5:30 या 6 बजे के करीब जीआईसी पहुंचे तो वहां पर भीड़ बहुत बेकाबू थी, बहुत उग्र थी और उससे पहले मैंने सुना कि एक राउंड लाठीचार्ज भी वहां पर हो चुका था भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, पर भीड़ उनके काबू से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने पुलिस वालों से बात करी, भीड़ मेन गेट को तोड़कर अंदर जाना चाह रही थी। मैंने भीड़ को रोका और इतने में पुलिस कप्तान वहां पर आई तो मैंने उनसे कहा, मैडम आप चिंता मत करें, भीड़ को हम नियंत्रित करेंगे। हम एक कानून को मानने वाले लोग हैं, नियमों को मानने वाले लोग हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और एसपी साहिबा वहां से चली गई। उसके बाद जब पता चला जिलाधिकारी को कि विधायक वहां पर आए हैं तो जिलाधिकारी खुद बाहर आए और गेट से बाहर आए और वो वहां सारी भीड़ के सामने कहने लगे, विधायक जी मैं गलत काम करके अपनी 20 साल की नौकरी को दांव पर क्यों लगाऊंगा। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि एक IAS अफसर ऐसा अपनी दांव को नौकरी में क्यों लगाएगा और वो तो न्याय के लिए बना है, न्याय की कुर्सी में बैठा है और हमें उससे न्याय की अपेक्षा है तो हमें न्याय मिलेगा। हमने उनसे कहा हमें आपके इन बातों पर विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्याशी को न्याय मिलेगा और जो सच होगा वो सामने आएगा। जिलाधिकारी के जाने के बाद मेरे पास करीब 20 या 30 मिनट के बाद SO पिथौरागढ़ आए, RI पिथौरागढ़ आए और वो कहने लगे कि विधायक जी
आप लोग तो जीत चुके हो, आप लोग बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई है। उस बीच इन्होंने वहां पर एसएसबी को बुला लिया, उन्होंने आईटीबीपी को बुला लिया, सशस्त्र जवान वहां पर पूरे भर गए जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, और ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट कर दिया गया था। तो मुझे लगा ये ठीक कह रहे हैं, जीत तो हमारी है, हम बहुत अच्छे मतों से आगे चल रहे हैं। तो मैंने भीड़ को वहां से हटाने के उद्देश्य से उनसे कहा चलो भाई धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पीछे वहां पर है, वो सर्टिफिकेट लेके हमारे पीछे आती होंगी। हम कुछ दूर ही गए तो हमें पता चला कि वहां तो अर्थ का नष्ट हो गया। वो मकसद था प्रशासन का, वो मकसद था पुलिस अधिकारियों का कि हम वहां पे से हटें, उस भीड़ को ले जाएं, तो अंदर वो अपनी मनमानी करें, अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, अपने गड़बड़ घोटाले को वहां पर अंजाम दें। और उन्हें वही चीज करके दिखाई और हमारी जीती बाजी को उन्हें पलट दिया। ये अंजाम उन लोगों ने शाम को दिया है, वो शाम अब हमारी जिंदगी में कभी नहीं भूली जाएगी, क्योंकि ये जीती बाजी को अधिकारियों के कारण, प्रशासन के कारण, निर्वाचन अधिकारी के कारण, रिटर्निंग ऑफिसर के कारण हम हार चुके थे। और उसके बाद हमने बड़े शांत तरीके से इस सब चीज को लिया और अपनी अगली कार्रवाई को करी, जो हमारे पूर्ववक्ताओं ने आपको बता दिया है। और मुझे अफसोस होता है कि आज जिन अधिकारियों पर पूरे देश को चलाने का भार है, जिन अधिकारियों के ऊपर संविधान को चलाने का भार है, जिन अधिकारियों के ऊपर नेताओं जनता को नियंत्रित करने का भार है, वो अगर इतने झूठे हैं, इतने लवार हैं, अपनी बात में नहीं टिक सकते हैं, और जो अन्याय का साथ देते हैं, जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, जो सत्ता की लोलुपता के पीछे मस्तक हैं, वो अधिकारी अगर ये देश नाराज करेंगे तो कैसे ये देश चलेगा, कैसे ये समाज चलेगा, कैसे हमारे लोगों को न्याय मिलेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चुनाव में हमारे सामने खड़ा कर दिया है, और इसका उत्तर हमको भविष्य में ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरह इनकी दमनपूर्वक नीतियों का हम समर्थन करते रहे, इनके अन्याय को सहते रहे, तो संदेह आने वाले वक्त में कोई गरीब का बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको उठने से पहले ही कुचल दिया जाएगा। इस सब के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हो, इस सब के खिलाफ लड़ने के लिए आप सब लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है, और निस्संदेह आपकी उपस्थिति हमको बहुत बड़ा बल दे रही है, बहुत बड़ा सहारा दे रही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी अभी जिंदा हैं, अभी हमारे साथ हैं, और हम आपकी ताकत से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो देव दरबार में हो, चाहे राज दरबार में हो, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और निस्संदेह आप निश्चिंत रहिए, कानूनी कार्रवाई कुछ देर हो सकती है, पर सारे जो समीकरण हैं, जो सारे सबूत हैं हमारे पक्ष में हैं, और एक न एक दिन हमें न्याय मिलेगा, हमारी प्रत्याशी विजयी घोषित होगी। और उस समय हम इन अधिकारी से पूछेंगे कि तुम्हारे उस झूठ ने, तुम्हारी उस कुटिल नीति ने, तुम्हारे उस अत्याचार ने क्या आपको दिया? आज उनकी अंतरात्मा भी उनको धिक्का रही होगी, उनकी अंतरात्मा उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही होगी, क्योंकि गलत काम उन्होंने किया है। अंतरात्मा ऐसी होती है जो किसी को भी उससे गलत कार्य में हमेशा धिक्कारते रहती है, और आज इन अधिकारियों की अंतरात्मा इनको धिक्का रही होगी, और उसको चेताने के लिए, उसे जगाने के लिए आज हमने धिक्कार दिवस मनाया है। क्योंकि सारी पिछड़ की जनता आज जिला प्रशासन को धिक्कार रही है, इन अधिकारियों को धिक्कार रही है, जो मात्र कुछ अपने नेताओं के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इतना बड़ा अन्याय कर बैठे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है माँ कोकिला हमको न्याय देगी, हमारा न्याय पालिका हमको न्याय देगी, और हमारी प्रत्याशी भी यही होगी। और मैं इस मंच से इन अधिकारियों को चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ जो 100 मीटर की दूरी पर जिलाधिकारी बैठे हैं, निर्वाचन अधिकारी खुद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम पिथौरागढ़ बैठे हैं, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी अंतरात्मा जिंदगी है, अगर तुम सत्य का साथ दे रहे हो, तो जो मैंने अर्जी आपके यहाँ पे लगाई है उसका निष्पादन करो, चाहे हमारे पक्ष में करो, चाहे हमारे विपक्ष में करो। उसको दबा कर क्यों बैठे हो? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में टीका कहते हैं, यहाँ तो चोर की दाढ़ी में झाड़ू अटक गई है, और वो उस पत्र को छिपा के बैठे हैं। आज अगर उनमें दम है, अगर उनमें हिम्मत है, उनके अंदर अगर न्याय के प्रति गरिमा बची हुई है, उनके अंदर जिंदगी है, तो 1 हफ्ते या 3 दिन के अंदर उसमें निर्णय लें, चाहे किसी के पक्ष में निर्णय लें, ताकि हम स्वतंत्र हैं कि न्यायालय में जाने के लिए। वो पत्र एक बहुत बड़ी हमारे पास सबूत के रूप में है, क्योंकि जो आदर्श आचार संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सूचना छिपाने वाले, गलत सूचना देने वाले को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उसकी
उसके नामांकन को खारिज किया जाएगा। और ये इस देश में सैकड़ों प्रकरण हो चुके हैं और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उनको संज्ञान में लेते हुए प्रत्याशी का नामांकन खारिज करके रद्द कर दिया गया है और चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। अगर मैं इस मंच से पुनः अपनी बात समाप्त करने से पहले जिलाधिकारी को, निर्वाचन अधिकारी को, रिटर्निंग अधिकारी को ये चुनौती देता हूं कि अगर तुम्हारे अंतरात्मा जिंदगी है, तुम्हारे अंदर नैतिकता है, तुम न्याय के साथ हो, तुमने संविधान की कसम ली है, तो 3 दिन के अंदर इस पत्र का निस्तारण करो, चाहे किसी के पक्ष में भी करो। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को फिर छुपाएंगे, फिर दबाएंगे और उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे रहेंगे, क्योंकि इनके मन के अंदर चोर है। चोर कभी भी अपनी बात को साझा नहीं कर सकता है, वो इस बात को ऑन करना चाहेगा, इसे दबाना चाहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः आप लोगों को बहुत देर से यहाँ पर आए हैं, बहुत लंबी बातें हमारी सुनी है, इस धूप में, इस गर्मी में आप यहाँ पर बैठे हैं, पूरा दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका ये जोश, आपका ये जज्बा जो था, हमें इस मुकाम तक लाने में कामयाब रहा। एक लड़की जिसने पहली बार घर की दहलीज पार करी थी, जो राजनीति क्षेत्र में नहीं आई थी, उसको इस मुकाम पर यहाँ पर लाकर इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने में जो आपने सहयोग दिया था, वो इसका मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपका सहयोग, आपका साथ, आपका समर्थन हमारी बड़ी भारी पूंजी है, हमारा हौसला है और हमें नित नए काम करने को, नित नई ऊंचाई को छूने के लिए प्रेरित करता है। मुझे पूरा विश्वास है आपका प्यार और स्नेह हमेशा आगे भी आपका बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धिक्कार दिवस के सारे जिला प्रशासन को धिक्कारता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।